हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। नदी तंत्र का टॉपिक एक कवर कर रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम बनना है, हम इसको फिर से बनाकर दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्थित है तिब्बत में एक ग्लेशियर है सानो ख्यावाब। सानो ख्यावाब ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम है सिंगी खम्बान। क्या नाम है? सिंगी खम्बान। अब सिंगी खम्बान जो है ये नदी, ठीक है, दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से भाई? दमचौक से एंट्री करती है और चिल्लास, कहाँ से? चिल्लास से बाहर निकलती है। दमचौक से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास से बाहर निकलती है। अब भारत में इसको इसकी पहली सहायक नदी मिलती है। ये नदी का राइट साइड है, ये क्या है? ये राइट है। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बहुत पूछता है। यहाँ से इसकी पहली सहायक नदी मिलती है श्योक नदी, ठीक है, श्योक नदी। श्योक की एक सहायक नदी है नुब्रा। श्योक की एक सहायक नदी है नुब्रा, ठीक है। थोड़ा आगे आने पर चिल्लास से बाहर से पाकिस्तान में पहली सहायक नदी मिलती है गिलगिट। क्या मिलती है? गिलगिट। गिलगिट नदी इसकी पाकिस्तान की पहली सहायक नदी है। गिलगिट के बाद एक और नदी आती है काबुल नदी। काबुल की एक सहायक नदी है स्वात नदी। क्या है? स्वात नदी। अब स्वात नदी जहाँ मिलते हैं, काबुल और नदी, अब स्वात नदी जहाँ मिलते हैं वहाँ एक घाटी का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है स्वात घाटी। क्या कहा जाता है? स्वात घाटी। इस स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग, ठीक है। उसके बाद एक और आता है नदी कुर्रम, और अंत में एक नदी गोमल। ये इसके राइट साइड की नदी है, ये इसके राइट साइड। अब आते हैं तो यहाँ पर लद्दाख में स्थित एक झील नाम है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील या शेषनाग झील नाम से बोलते हैं, वेरीनाग झील या शेषनाग। यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम, ठीक है। अब झेलम की एक सहायक नदी है यहाँ स्थित है जिसका नाम है किशन गंगा भी इस पे परियोजना चल रहा है, किशन गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में वाड़ालाचा दर्रा है। वाड़ालाचा दर्रा से दो नदी सरिता निकलती है। दो नदी सरिता, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। चंद्रा और भागा का जहाँ मिलन होता है टांडी पंजाब में, यहाँ से ये नदी बनती है चेनाब, जो सीधा जाकर सबसे बड़ी नदी बन जाती है, सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है चेनाब, ठीक है। उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्थित है रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। इसका नाम क्या है? रावी, ठीक है। अब रावी, यहाँ इसके जस्ट थोड़ा नीचे एक कुंड है जिसका नाम है व्यास कुंड से एक छोटी नदी आती है जिसका नाम है व्यास, ठीक है। और फिर भारत के बाहर यहाँ पर क्या नाम है? राकसताल, तिब्बत में राकसताल झील से नदी आती है, नाम है सतलज सीधा जाकर रावी से मिलती है सतलज। क्या नाम है? सतलज कहाँ इससे मिलती है? व्यास से कपूरथला पंजाब में। कहाँ पर? कपूरथला पंजाब में व्यास से मिलती है। अब ये झंग वाले इलाके में झेलम चेनाब से मिलती है, ठीक है। और सराय सिद्ध में चेनाब रावी से मिलती है। और सतलज, रावी, चेनाब ये सब मिलते हैं वजीर सराफ में। कहाँ मिलते हैं? वजीर सराफ, पाकिस्तान का है ये
वजीर शराब में मिलते हैं, और वजीर शराब में ये मिलने के बाद यहाँ पर इस नदी का नाम परिवर्तन हो जाता है पंचनद। अब ये जो नदी है ये पंचनद के नाम से जानी जाती है, पंचनद के नाम से। पंचनद जिसका लेंथ 45 किमी रहता है। 45 किमी ट्रैवल करने के बाद, 45 किमी ट्रैवल करने के बाद ये नदी जाकर सीधा मिठान कोट में मिलती है। मिठान कोट में मिलने के बाद ये सीधा कराची होते हुए अरब सागर जा गिरती है। ठीक है, तो ये हमारे नदी तंत्र हैं। ये सिंधु नदी तंत्र है, उसके कुछ सहायक नदियाँ। सिंधु की ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब देखो इस पे क्या हुआ था कि एक विवाद चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका समझौता 1960 में हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता में। किसकी मध्यस्थता में? विश्व बैंक की मध्यस्थता में। मीडिएटर कौन था? विश्व बैंक था। 1960 में हुआ था। आयूब खान हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू भारत थे। तो इसमें डिसीजन ये हुआ कि ऊपर की जो 3 नदियाँ, ऊपर की 3 नदियाँ मतलब कि 3 बड़ी नदी, जैसे ये सिंधु, झेलम और चेनाब, इसमें ये हुआ कि सिंधु, झेलम, चेनाब इसके 20% पानी का उपयोग भारत करेगा। ठीक है, और 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ये ठीक है, ये समझौता हुआ था। और दूसरा, और उसके बाद नीचे की 3 नदियाँ 1, 2, 3, कौन सा? रावी, ब्यास, सतलज, इसका 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा और 80% भारत करेगा। अपना कौन करेगा? भारत। ठीक है, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? ब्यास, जिसका संपूर्ण प्रभाव भारत में है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी ब्यास है, जिसका संपूर्ण प्रभाव भारत में है। ये एकमात्र बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब उसके बाद सिंधु का टोटल लेंथ 2880 किमी है। कितना है? 2880 किमी। ये यहाँ से यहाँ पूरा ट्रैवल कर रहा है 2880 किमी। भारत में भी ट्रैवल करता है अप्रॉक्सीमेट 1114 किमी तक जाता है, 18 रहता है, तो उसके में 2880 किमी इसका टोटल लेंथ है। और ये इसके बंटवारे हैं जो 1960 में, जो आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1960 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे, और पाकिस्तान के आयूब खान थे। विश्व बैंक द्वारा कराया गया था। ऊपर की 3 नदियाँ जो है उसके 20% पानी भारत उपयोग करेगा, 80% पाकिस्तान, और नीचे की 3 नदियाँ जो है उसके 80% पानी भारत उपयोग करेगा, 20% पाकिस्तान। ये हमारे सिंधु नदी तंत्र। और भी चीज़ों सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।